गुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। सतगुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। गुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। सतगुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे सतगुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। सतगुरु नानक परगटिया मिठी धुंध जग चानण हो। सतगुर दाता है, वो दंदा ही दंदा है, लैंदा कुछ नहीं। सतगुर नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चानन। दंदा ही दंदा है, लैंदा कुछ नहीं। ओ देन वास्ते ही आंदा है। सतगुरु प्रेम बद्धा आंदा है, असीं करम बद्धे आने। और प्रेम बद्धा आके फिर उस प्रेम दे विच प्रेम लीला रच दिंदा है। उस दियां बख्शिशां दे विच उस दा प्रेम मिलदा किस वट्टे है? सीस दे वट्टे। जाओ तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। प्रेम मिलता है सीस दे वट्टे। बाबा नंद सिंह साहब ने नाम के बारे फरमाया कि नाम सिर सिर सौदा है, नाम सिरे दा सौदा है, नाम सीस दे वट्टे मिलता है। नाम मिलता है वह भी सीस दे वट्टे। दशमेश पिता अमृत लैके आए, 5 नितरे अमृत मिलिया सीस दे वट्टे। सीस दे वट्टे अमृत मिलिया। फिर बाबा नानक सिंह साहब फरमान लगे, सतगुरु ने लेना की है? सीस की लोड़ नहीं है, पर सीस के पिछे जेड़ी चीज खड़ी है, जेड़ी वो सिर देने वाली मैं है, सतगुरु ने उस मैं नू लेना है। फिर फरमाया कि जब तक मैं है, धर्मराज का दंड सिर दे उत्ते खड़ा है। बाबा नरेंद्र सिंह जी पिता जी ने वाजे करते हुए दसिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे हर शब्द का तत्त है मैं नहीं सिर्फ तू, मैं नहीं सिर्फ तू। श्री गुरु ग्रंथ साहब एक अलाही चक्की है, जिस दे विच ए मैं ए हाँ मैं पीसी जाती है। फिर कहन लगे, सिक्खी का पहला ते आखिरी श्लोक की है? सिक्खी का पहला ते आखिरी श्लोक है गुरु की आग्या नू मनना। फिर कहन लगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब की आग्या कर रहे हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहब की आग्या कर रहे हैं कि अपनी मैं इत्थे रख दे, अपनी मैं इत्थे रख दे। पिताजी कहन लगे, पुत आपां अपनी हाँ मैं अपनी मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरण कमलों च अर्पण करनी।
मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग कप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग कप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिह्वा रोग मीन गस आनो, बासन रोग पवर बिन सानो। जिह्वा रोग मीन गस आनो, बासन रोग पवर बिन सानो। हित रोग का सगल संसार, त्रिविध रोग में बधे विकारा। हित रोग का सगल संसार, त्रिविध रोग में बधे विकारा। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में। रोग बंद रहती न पावे, बिन सतगुर रोकते न जावे। रोग बंद रहती न पावे, बिन सतगुर रोकते न जावे। और ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कढ लया। और ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कढ लया। टूटे बंधन सासंग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। टूटे बंधन सासंग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। एक सुनहरी मौका मिलिया पिता जी नाल बाबा नंद सिंह साहब के चरणों च हाजिर होने का। छोटे ठाठ च बाबा जी अपने निमरता के आसन ते विराजमान सन। नाल ही सज्जे पासे थड़े दे उत्ते रागी बैठे हुए सन। रागियां दी लाइन च नाल ही अगे पिता जी दे नाल बैठ के बाबा नंद सिंह साहब के खुले दर्शन हो रहे सन। बाबा नंद सिंह साहब अपनी बैरागन ते गुरु नानक पातशाह के चरणों च लीन सन। साध संगत जी शब्द पढ़िया जा रहा सी। रागी सिंह शब्द पढ़ रहे थे।
असीं तेरे दर दे गोले सतगुरु नानक जी, असीं तेरे दर दे गोले बाबा नानक जी। खुली धारना शब्द पढ़ रहे सन। जिस वक्त शब्द का भोग पिया, साहब ने, बाबा नानक सिंह साहब ने अपने पावन नेत्र खोले और जी अमृत दृष्टि सी इस दास ते पई। जिस वक्त देखा तो पिता जी वाल देखा, उस अमृत दृष्टि दे नाल काया ही पलट गई। पई कुछ देर देखा बाबा जी ने इस दास वाल, एक कंबनी जी शुरू हो गई और सोच रहे हैं कि एक केड़ा आनंद, केड़ा सरूर ऐस वेले आ रहा है। बाबा नानक सिंह साहब ने बचन शुरू किया। राज है जी, राज। राजा बड़ा धर्मी है। राज में व्रत रखा हुआ है, सारे राज में व्रत रखा हुआ है, सारी प्रजा ने व्रत रखा है। वजीर ने आके शिकायत की कि राजन, एक घर चो धुआं निकल रहा है। राजे ने बुला भेजे, वो आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। पूछन लगे कि भाई अज साड़ी सारी प्रजा ने व्रत रखा हुआ है, पर कला तू है जिसके घरों धुआं निकल रहा है। असी तेनों पूछ सकते हैं की वजह है? हाथ जोड़ के बेनती करता है कि राजन, मैनू पूरे गुरु की प्राप्ति हुई है। राजन, मैनू पूरे गुरु की प्राप्ति हुई। राजा बड़ा हैरान, पूरे गुरु की प्राप्ति हुई। राजन, मेरे गुरु ने मैनू सदा लई व्रत रखा दिता है, सदा लई व्रत रखा दिता है। बड़ा हैरान राजा कि सदा लई व्रत, रोज का व्रत? कि हाँ राजन, मैनू मेरे पूरे गुरु ने पैड़े कम्मां तो सदा लई व्रत रखा दिता है, पैड़े कम्मां तो सदा लई ही व्रत रखा दिता है। राजा बड़ा हैरान। फिर कहने लगा कि राजन, मेरा आहार बड़ा थोड़ा है, मेरे गुरु का उपदेश है थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना। मैं एक प्रसादा रोज छकना है, ये मेरा रोज का आहार है। फिर गुरु का उपदेश है कि हर वेले साहब दे, सतगुरु दे बख्शे हुए नाम दे विच ही अपने नितनेम च लीन रहना। इस करके राजन, मैं माफ़ी मंगदा हाँ, पर राजे दे उत्ते ऐसा असर होया, कहन लगा कि गुरमुखा, अपने गुरु दे सानू भी दर्शन करा, अपने गुरु दे सानू भी दर्शन करा। अगों हाथ जोड़ के कहता है कि राजन, वो सब दिलों की जानता है। इस वेले मेरा गुरु जत्थे भी बैठा है, वो सब जो ये गलबात साडे विच हो रही है सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। तुसी बड़े धर्मी हो, भजन करने वाले हो, तुसी भी अपना जो भजन करते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਤਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ, 3 ਸਾਧੂ ਆਏ ਹਨ, बाहर जेड़ा सुक्का होया बाग सी उत्थे ठहरे हैं। निहाल करता है उन्होंने सारी प्रजा ने, सारी प्रजा ही उन्होंने दर्शन कर रही। निहाल करता है। एक अचंभे वाली गल ये हुई है कि जेड़ा बाग साडा इन्ने सालों तो सुक्का पिया सी,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਣ ਨਾਲੋਂ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਡੇ ਰਾਖਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਛਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਨ 'ਚ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿਨ 'ਚ ਨਾਵੜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਤੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਨ ਇਹ ਭੈੜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਥਾਲ ਪੜੋਸੇ ਸੀ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਂਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ, ਓਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਠ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
नहीं राजन कोई अपनी शय दे कि जी ये शरीर मेरा है। कहन लगे राजन तू इस तरह के कई चोले बदल आया है, ये चोला भी तू छड़ के चले जाना है। ये स्वाह दी ढेरी सानू की दे रहे हैं, ये स्वाह दी मुट्ठी की सानू दे रहे हैं, कोई अपनी शय दे। सोचा च पै गए। फिर कहने लगा फिर सच्चे पातशाह मेरा मन हाजिर है, मेरा मन हाजिर है। गुरु नानक पातशाह कहते राजन कोई अपनी शय दे, कोई अपनी शय दे। अगों कहने लगा जी मन, कहने लगे मन तेरा सब तो बड़ा शत्रु है, इसने तेनू नकेल पाई हुई है, ये चारे कुंटा 10 दिशावां च तेनू लई फिरदा है। जेड़ा तेरे बस च नहीं है, जेड़ा तेरा शत्रु है वो तू सानू किदां दे सकदा, कोई अपनी शायद। राजा सोचां च पै गए। बड़ा सोच के फिर कहता है कि सच्चे पातशाह ये राजपाट मेरा नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, सच्चे पातशाह मन भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं की अर्पण करा? जे तीनों चीज़ां मेरियां नहीं हैं तो मैं अर्पण की करा? अगों गुरु नानक पातशाह कहते राजन ऐ मैं अर्पण कर दे, ऐ मैं सानू अर्पण कर दे। राजा उत्तम अधिकारी सी, सुध सुध अपनी गवा बैठा, उस वेले चरणा ते टै पिया है, हुण डिग्या होया उठ नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उहदे वजीर अहलकार सब देख रहे हैं, संगत देख रही है, राजा चरणा ते पिया। गुरु नानक पातशाह ने थापड़ा दिता कि राजन उठो, जाओ जाके राज करो। शीश चुक्या है कि सच्चे पातशाह हुण राज करन जोगा रह कौन गया, हुण राज करन जोगा कौन रह गया? नहीं राजन, पहलों तू ये कहंदा सी कि ये राजपाट मेरा है, ये महल माड़ियां मेरियां हैं, ये खजाने लाहो लश्कर सब मेरा है। अगे सब कुछ अपना कहंदा सी, पर हुण मैं किस नूं दत्ती है कि सच्चे पातशाह तुहानूं। फिर किहदा होया कि तुहाडा। कहंदे जा हुण गुरु दा समझ के, राजपाट गुरु दा है, महल माड़ियां गुरु दियां, ये सब कुछ गुरु दा है, ये समझ के राज कर, ये साडी अमानत तेरे पास है, इस अमानत खयानत ना करी। फिर गुरु दक्षिणा की है, ये जेड़ी मैं है यही गुरु दक्षिणा है। हो मैं जाई तकंत समाई, तो कमल प्यारे नव निद पाए। हो मैं जाई तकंत समाई, तो कमल प्यारे नव निद पाए। हो मैं जाई तकंत समाई, तो कमल प्यारे नव निद पाई। हो मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हो मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। कहिया शब्द न माने, हो मैं छड़े न कोई। कहिया शब्द न माने, हो मैं छड़े न कोई। गुर प्रसादी हो मैं छूटे, जीवन मुक्त सोहोए। गुर प्रसादी हो मैं छूटे, जीवन मुक्त सोहोए।
हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। हाँ मैं मेरा मरी मर मर जम्मे वारो वार। हाँ मैं मेरा मरी मर मर जम्मे वारो वार। हाँ मैं मेरा मरी मर मर जम्मे वारो वार। गुर के शब्द जे मरे फिर मरे न दूजी वार। गुर के शब्द जे मरे फिर मरे न दूजी वार। गुरमति जग जीवन मन बस सब कुल उदाहरण हार। गुरमति जग जीवन मन वस सब कुल उदाहरण हार। गुरमति जग जीवन मन वस सब कुल उदाहरण हार। गुरमति जग जीवन मन वस सब कुल उदाहरण हार। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। बिन गुर साकत कहो पतरिया, हाँ मैं करता पव जल परिया। बिन गुर साकत कहो पतरिया, हाँ मैं करता पव जल परिया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। बाबा नंद सिंह साहब ने फिर इस मैं मेरी ते बहुत प्रकाश पाया। बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया, इस कलयुग दे विच गुरु नानक पातशाह इस मैं मेरी दे डॉक्टर बन के आए हैं।
मैं मेरी दे डॉक्टर बन के आए हैं। आपां इस मैं मेरी नूं ही मारना है। आपां अपनी अपनत छड्डनी है, अपनत नूं छड्डना है। आपां अपना आपा गुरु दे चरनां च अर्पण करना है। बाबा नंद सिंह साहब फरमान लगे कि प्राणी ने ये मैं मेरी दी पोत ही सिर ते चुकी हुई है, मैं मेरी दी पोत ही सिर ते चुकी हुई है। इस मैं मेरी दी पोत नूं ही दुख सुख लगे हुए हैं। जदों सिख इस मैं मेरी दी पोत नूं गुरु दे चरनां विच रख दिंदा है, अपने सीस तो ला के गुरु नानक दे चरनां च रख दिंदा है। फिर बाबा नंद सिंह साहब कहन लगे कि उस सिख दा तां सारा फिक्र ही गुरु नानक नूं है। जिसने मैं मेरी दी पोत गुरु नानक दे चरनां च रख दित्ती, उस दा तां सारा फिक्र ही गुरु नानक नूं। बाबा नंद सिंह साहब फरमान लगे कि गुरु नानक दे दर मुर्दे परवान हैं। साध मुर्दा ही होना चाहिए। मुर्दा की ते मान की, मुर्दा की ते मान की। फरमाया कि मान ते काम सब तो वड्डे कोड़ हैं। मान गुरु नानक दे दर ते, गुरु नानक दे सामने ठहर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। साध संगत जी, बादशाह एडा जाबर, बाबर दा हंकार मान गुरु नानक पातशाह दे चरनां उन्हां दे अगे ठहर सके। चूरो चूर हो गया है, बाबर चरनां ते डिग पिया है और बख्शिशां लैके गया। वली कंधारी किस गल दा मान है? अपनी इबादत दा, अपनी बंदगी दा बहुत मान है, बहुत हंकार है। पर उस हंकार नूं टुटदे तनिक देर लगी। गुरु नानक पातशाह दे अगे मान ते हंकार नहीं खड़ा हो सकता। सिद्धां नूं अपनियां करामातां दा बड़ा मान है, बड़ा हंकार है। पर जिस वक्त गुरु नानक पातशाह दा सामना होया है ते वो हंकार ते मान कित्थे गया? साध संगत जी, गुरु नानक दे सामने मान ते हंकार खड़ा नहीं हो सकता। मन तू मत माण करे जी हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जी हो किछ जानदा। गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो। मन तू मत माण करे जी हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जी हो किछ जानदा। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल खो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल खो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है, सच शब्द मल खो। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। हो निमाणा सतगुरु
किच आप लखावही। हो निमाणा सतगुरु आगे मत किच आप लखावही। अपने अहंकार जग जलिया मत तू अपना आप गवावही। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। सतगुर के पाणे कर है कार, सतगुर के पाणे लाग रहो। सतगुर के पाणे कर है कार, सतगुर के पाणे लाग रहो। यूं कहे नानक आप छड़ सुख पावे, मन निमाणा होई रहो। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो, गुरमुख निमाणा हो। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। मन तू मत माण करे जे हो किछ जानदा। बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया कि दुनियावी आदमी दुनियावी चीज़ां दा मान ते हंकार करता है, पैसे दा, अपने रुतबे दा, दुनियावी चीज़ां दा हंकार करता है। जिस वक्त दुनियावी मान नूं छड्डदा है, पाठ पूजा शुरू करती, सिमरन करना शुरू करता, दान देना शुरू करता, पाठ कर रहा है, पर हुण वो मान कर रहा है अपनी सेवा दा, अपने दान दा, अपने सिमरन दा, अपने कीर्तन दा। जिस वक्त ये चीज़ां दा मान कर रहा है, कहंदे रहा तां फिर कैदी दा कैदी। पहलों ये लोहे दी हथकड़ी पाई हुई सी, हुण सोने दी हथकड़ी पा दी है, चंगे कम्मां दा मान कीता है। रेहा कैदी दा कैदी। साध संगत जी कोट कर्म करे हाँ तारे, सरम पावे सगले बिरथारे। करोड़ां चंगे कर्म करे, पर जे उन्हां दा मान हंकार करता है तां सारे ही बिरथा चले जाते। बाबा नंद सिंह साहब बख्शिशां कर रहे हैं, फिर पिता जी ने कई चीज़ां बात समझाई। कहने लगे देख पुत, ए मैं मेरी है कि ए मैं है कि। फरमाया कि मैं ही भाव सागर है। इस मैं दे भाव सागर च ही प्राणी हर वारी डब के जमन मरण दे गेट च पिया होया है। ए मैं ही नरक है, प्राणी मैं दा नरक ही भोग रहा है। मैं ही ए पाप है, बाकी सब पुण्य है। मैं ही दुख है, बाकी सब सुख है। फिर कहने लगे कि जीवन यात्रा मैं तो शुरू होती है,
जे कते तू ते खत्म हो जाए तो जीवन यात्रा सफल है। जे कते ए मैं दा पर्दा उठ जाए तो पिता जी कहन लगे उस वेले सब तू ही तू नज़र आता है। फिर पिता जी कहन लगे कि बाबा नंद सिंह साहब फरमाया कि तू मिलता है पर मिलता मैं दे वट्टे है, मैं दे वट्टे तू मिलता है। फिर समझाते हुए कहन लगे हाँ मैं नावे नाल विरोध है दोए न वसे इकठाएं। हाँ मैं नावे नाल विरोध है दोए न वसे इकठाएं। जे हाँ में है तो नाम दा निवास नहीं हो सकता, एक जगह दोनों ठहर नहीं सकते। निरंकार सतगुरु नाम ये मैं दे विच नहीं आ सकते, मैं दे विच नहीं आ सकते। पर जे मैं चली जाए, मैं हट जाए, मैं मर जाए, उस वेले मैं दी जगह ये आ जाते हैं। हाँ मैं जाई तो कंत समाई, जे मैं चले जाए तो फिर मेरा साहब प्रीतम गुरु नानक मेरा कंत फिर इसकी जगह आ जाता है। फिर पिताजी होर समझाते हुए अगे कहन लगे कि देख पुत मैं मेरी जिस वक्त असी ये समझते हैं कि असी शरीर विच कैद है, असी इस जिसम विच कैद है, कहन लगे नहीं, इंसान जिसम विच कैद नहीं है, शरीर विच कैद नहीं है, इंसान अपने पापां विच कैद है, प्राणी अपने पापां विच कैद है। ये जो भी जमन मरण साडा है ये साडे पापां करके हो रहा है। ये शरीर पापां दा पुतला है, पापां दा मुजस्सम है, असीं पापां विच कैद है। तो फिर इस कैद च छुट्टिया किदां जावे, इस मैं मेरी तो छुट्टिया किदां जावे। फिर पिताजी कहन लगे जिस तरह ये पापां चों दुर्गंध आंदी है, इहदे चों बदबू आंदी है, ते उसी तरह मिसाल के तौर पर कहन लगे एक चश्मा है पहाड़ के थले खड़ा है, पहाड़ के थले वो चश्मा खड़ा है, उस दे पानी चों बदबू आ रही है, खड़ा है दुर्गंध आ रही है, उसी तरह आ रही है जिद्दां साडे पापां चों आ रही। कहन लगे उस वेले पहाड़ तो फिर उत्चों पानी आना शुरू हो गया, निर्मल पानी आ रहा है। निर्मल पानी जिस तरह आके चश्मे च मिली जाता है और चश्मा निर्मल हो जाता है, और चश्मे का पानी निर्मल हो जाता है। इस तरह जिस वक्त सिख दे उत्ते बख्शिश होनी शुरू होती है, उस वेले जिस तरह वो पानी दे नाल गंदा पानी निर्मल हो जाता है, उस इस तरह गुरु की बख्शिश नाल और सिख निर्मल हो जाता है। सिख निर्मल हो जाता है। फिर होंदा की कहन लगे जदों चश्मा निर्मल हो जाए, जिस वक्त वह सारा पानी निर्मल हो जाता है, फिर चश्मा जिस पासे दी बहंदा जाता है, बड़ियां दी प्यास नूं तृप्त करता है, बड़े तपते हिरदियां नूं ठार दिंदा है। कहंदे यही उस गुरमुख दा हाल है जिस दे उत्ते वो बख्शिश हो रही है, वो बख्शिश हो रही है और वो निर्मल हो जाता है। उन्नी ही उस बख्शिश नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ आई जाएगी। ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ आ जाती है। ਹੁਣ दो चीज़ां ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। एक गुरु ਦਾ प्रेम, प्रेम ਦਾ प्रकाश, प्रेम ਦਾ तेज, और दूजी है निमरता की सुगंधी। जिस वक्त ये दोनों चीज़ों नाल बिल्कुल निर्मल हो जाता है, फिर जिस तरह चश्मा नीवें पासे नूं तुरदा है, ऐदां ही गुरमुख निमरता दे विच जिन्नी निमरता होएगी उन्ना ही नीवा हो के तुरेगा।
फिर साध संगत जी पिता जी कहन लगे जेड़ा गुरमुख उस प्रकाश नाल भरिया पिया है, गुरु दे प्रेम प्रकाश नाल, गुरु दी निमरता दी सुगंधी नाल जिस पासे दी भी निकलदा जांदा है वो धरती नूं भाग लाई जांदा है। फिर कहन लगे पर एक गल चेते रखने वाली है कि जिस तरह गंदा चश्मा कभी उत्ते नूं नहीं, पहाड़ ते नहीं चढ़ सकता, वो उत्ते नूं नहीं चल सकता, नीवें पासे नूं चलता है। इसे तरह जेड़ा गुरमुख है और कभी भी गुरु बनने की ख्वाहिश नहीं रख सकता, कभी गुरु बनने का सोच नहीं सकता, और निमरता दे विच नीवें पासे ही चलेगा। फिर पिता जी कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, सब दे चरनां दी धूड़ बन के ब्रह्म ज्ञानी और सब दे उत्ते बख्शिशां करदा है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मई, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, गरीबी ओदे रोम रोम च समाई हुई है और उस निमरता दे विच सब तो वड्डे परोपकार इस जगत दे उत्ते करता है। ये लक्षण हैं उस गुरमुख दे जिस दे उत्ते बख्शिश हो रही होवे। कहन लगे इस निमरता और प्रेम दे विच एक गुरमुख जेड़ा है, गुरमुख कोट आधार दा भाई दे नावे एक नहीं, गुरमुख करोड़ां दा आधार करता है। पर फिर बाबा नंद सिंह साहब का एक बचन उन्होंने फिर सुनाया। कहन लगे बाबा नंद सिंह साहब ने की फरमाया। बाबा नंद सिंह साहब ने कहा कि असी सिक्खी निभानी है। क्या लोग किताबां लिख गए हैं कि उत्तम कर्म की है तो मंदा कर्म की है, बड़ियां किताबां लिख के हैं। उत्तम कर्म है कि गुरु दे चरनां नाल बनिया होवे, गुरु दे चरनां नाल निभ जाए, सब तो उत्तम कर्म है। गुरु दे चरनां नाल ना बनिया होवे, ना निभ सके, ये सब तो मंदा कर्म है। ये तो थले होर कोई मंदा कर्म नहीं। जदों बाबा नंद सिंह साहब का बचन सुना रहे, कहन लगे बाबा नंद सिंह साहब ने फरमाया कि असी सिक्खी सवासां नाल लई है, असी सवासां नाल गुरु दे चरनां नाल सिक्खी निभानी है। सिक्खी साडी निभनी चाहिए है गुरु दे चरनां नाल आखिरी सवास तक। कहंदे आखिरी सवास तक सिख ही बने रहना है, सिख ही बने रहना है, सिक्खी नहीं छड़नी। गुरु नानक पातशाह दा, गुरु गोबिंद सिंह साहब दा सिख ही बनया रहना है। साध संगत जी, पिताजी कहन लगे आपे बख्शे दे प्यार, हाँ मैं रोग वड्डा संसार। आपे बख्शे दे प्यार, हाँ मैं रोग वड्डा संसार। जिसनों भी सतगुरु ने हाँ मैं रोग चो कढ़ना हुंदा है, उसनों अपना प्यार बख्श दिंदा है, अपना प्यार बख्श दिंदा है। आपे बख्शे दे प्यार, हाँ मैं रोग वड्डा संसार। और उस प्यार दे विच, उस गुरु प्रेम च, गुरु लिव दे विच ए हाँ मैं रुड़ जाती है, ए मैं रुड़ जाती है। साध संगत जी, पिताजी फिर दोहरान लगे इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हाँ मैं मेट समायो। इस युग में काल युग को विरला ब्रह्म ज्ञानी ये हाँ मैं मेट समायो। फिर पिताजी बड़े फखर नाल, बड़े राह विच हाथ चुक के कहन लगे काका ओ बाबा नंद सिंह साहब, ओ ब्रह्म ज्ञानी जिसने हाँ मैनू मेट समाया है, असीं ओहदे दर्शन कीते हैं, असीं ओहदे हां। इस जुग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, इस जुग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी। जे हो में मीठ समाई, जे हो में मीठ समाई, जे हो में मीठ समाई, जे हो में मीठ समाई। हो
मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। बस एक ठाई, में नावे नाल विरोध है, दोए नवस एक ठाई। में विच सेवा ना होवे, ता मन बिरथा जाए। में विच सेवा ना होवे, ता मन बिरथा जाए। मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। सतगुर सेवै सो जन बूझे, हाँ मैं मारे तां दर सूझे। सतगुर सेवै सो जन बूझे, हो मैं मारे तां दर सूझे। सतगुर सेवै सो जन बूझे, हो मैं मारे तां दर सूझे। सतगुर सेवै सो जन बूझे, हो मैं मारे तां दर सूझे। हो मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हो मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत वीर सतगुर जोगी। बख्शे दे प्यार, हो मैं रोग बड़ा संसार। आपे बख्शे दे प्यार, हो मैं रोग बड़ा संसार। गुर कृपा ते एह रोग जाए, नानक साचे साच समाए। गुर कृपा ते एह रोग जाए, नानक साचे साच समाए। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना, काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग
जोगी। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हो मैं ताप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हो मैं ताप। नानक को गुर पेटिया बिन से सगल सताप। नानक को गुर पेटिया बिन से सगल संताप। हाँ मैं रोग मनुख को दीना काम रोग में गल बस लीना। हाँ मैं रोग मनुख को दीना काम रोग में गल बस लीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग कप गई कुरंगा। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग कप गए कुरंगा। जो दिसे सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो दिसे सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। बख्श ले बाबा नानक बख्श ले। गुरु नानक दाता बख्श ले बाबा नानक बख्श ले। गुरु नानक दाता बख्श ले बाबा नानक बख्श ले।